यह क्लास 9वां है। यहाँ हम लोग लंबवृत्तीय बेलन पढ़ रहे हैं और आज आलोक प्रकाशन किताब का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ ए तथा आधार की त्रिज्या आर हो तो सिद्ध करें कि 2v बराबर ए आर। क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ ए तथा आधार की त्रिज्या आर हो तो सिद्ध करें कि 2v बराबर ए आर। यहां देखिए ऊंचाई नहीं दिया है, तो आप चाहे तो पहले मान सकते हैं कि माना कि ऊंचाई h है। माना कि बेलन की ऊंचाई h है, त्रिज्या यह तो दिया हुआ है r, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को a से सूचित करने कहा है, इसलिए a बराबर 2 पाई आर एच। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब या तो LHS से चलिए या तो अपने मन से चलिए। हम पहले LHS से साबित चल रहे हैं, क्योंकि साबित करना है 2v बराबर ए आर, तो LHS से 2v बराबर 2 गुना 2v बराबर 2 गुना भी होता है आयतन, भी बेलन का आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम, और बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। बगल में लिख लेते हैं, चूंकि भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 2v बराबर 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर गुना एच। 2v बराबर 2 पाई आर और एच को साथ रखते हैं और गुना में आर एक अलग कर देते हैं। 2v बराबर 2 पाई आर एच, समीकरण 1 से 2 पाई आर एच का वैल्यू कितना a, तो यहाँ पर a और गुना में r, यानी 2v बराबर ए आर हमें प्रूफ हो गया। एक और तरीका हम लोग देखते हैं। यहां तक तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर 2 पाई आर एच। अब बेलन का आयतन, दूसरा तरीका यह बता रहे हैं, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम, बेलन का आयतन वॉल्यूम भी से सूचित करते हैं, तो v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। दोनों ओर 2 से गुना करते हैं, दोनों ओर 2 से गुना करने पर, क्योंकि इधर हमको 2v लाना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2v बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच। 2v बराबर 2 पाई आर एच। यहाँ से आर स्क्वायर को एक अलग कर दिए। अब यह 2 पाई आर एच ए का मान हो गया, तो 2v बराबर 2 पाई आर एच को ए लिख देते हैं और गुना में आर, यानी 2v बराबर ए आर। यह भी प्रूफ आपका 2 मेथड से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन का आयतन 576 पाई घन सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या
8 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं, क्योंकि निकालने का रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप गलती कहाँ कीजिएगा, ये देखिए कि डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए आप फार्मूला लगा दीजिएगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होते हैं, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अब बताइए बउआ की त्रिज्या r तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लेकिन क्या ऊंचाई आपका दिया हुआ है? नहीं। तो यह फार्मूला काम करेगा? नहीं। और ऊंचाई निकालने के लिए तो कुछ है नहीं, तो फिर आपका दिया है बेलन का आयतन। तो जो दिया हुआ है उसका उपयोग कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो पहला आपको बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया, सॉरी बेलन की त्रिज्या दिया हुआ, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना, 8 सेंटीमीटर। और दिया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना दिए हुए हैं, 576 पाई घन सेंटीमीटर यानी सेमी। अब उस दिन हम बताए थे कि जब दिया हुआ रहे तो बेलन के आयतन जो हिंदी में लिखे हैं उसके जस्ट नीचे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और यह है कितना दिए हुए हैं, 576 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आर का मान 8 का स्क्वायर, पाई गुने 8 का स्क्वायर गुना एच बराबर 576 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ 8 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना एच। सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ पर 2 को कट जाएंगे तो 1 बचेगा, पाई गुना में उधर जाएगा तो भागा में 8 स्क्वायर गुना एच बराबर 576 पाई बटा पाई सेंटीमीटर। पाई से पाई काट दीजिए, एच बराबर 576 बटे 8 का स्क्वायर 88, या इसे रहने दीजिए 8 गुना 8। और अब काट सकते हैं, 8 सते 56 और 8 दूनी 16, 8 नमा 72, एच बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। और अब आप बैक पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई आ गया, त्रिज्या दिए हुए था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या हमारा 8 सेंटीमीटर दिए हुए है, गुना में त्रिज्या 8 प्लस ऊंचाई 9, 2 गुना 22/7 गुना 8 गुना पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो 9 8 17। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा, आप गुना कर सकते हैं, 17 8 36 से 122 गुना 136 गुना 2 अब बटा में कितना 7। यहाँ आंसर लिख देंगे, इधर हम कैलकुलेट कर देते हैं, 22 गुना 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 का 2, 22 दूनी 44 के 4, 22 दूनी 44 के 4 बाकी 4, 22 54 से 154 4, 158 के 8 बाकी 15 और 22 दूनी 44 44 और 15
59 बटे 7, यहाँ से भागा देंगे हम लोग, 7 8 56, 56 5 6 तो 6 3 8, 7 5 35, 7 5 35 3 4 7 28, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 554.85 सेंटीमीटर स्क्वायर देता है ना, तो कितना 854.9 सेंटीमीटर। हाँ तो देता 9 सेंटीमीटर, वही 554.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप इसको कह सकते हैं कि 554 अब ये 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो दशमलव के पहले में एक जुट जाते हैं, तब 554.5 एक में 5 है तो 8 में एक जुट जाएगा तो कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 के बी। क्वेश्चन नंबर 18 का बी है। क्वेश्चन कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात 1:2 है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। जो दिया हुआ है, पहले दिया है, हमेशा बनाने से पहले देखिएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो सबसे पहले तो हम लोग को दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसके अनुपात का तुलना कर लेंगे। तो दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1:2। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH अनुपात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला होता हुआ लगा लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है कितना 616 सेंटीमीटर बराबर 1:2। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो 2 पाई RH बटा 616 बराबर 1/2। शुरू वाला ऊपर में रहते हैं, अनुपात का जो बाद है वह बटा में आ जाते हैं। अगर यहाँ से हम काटें 2 तिया 6 0 2 8 16, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में पाई R H बराबर 308/2। यह भी 2 से काट सकते हैं। 2 इकाई 2, 2 5 10 और 4 दूना 8, 22/7 पाई का मान हुआ गुना त्रिज्या R गुना H बराबर 154। ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, अब 22 गुना में इधर आएंगे तो भागा में, यानी R गुना H बराबर 154 गुना में 7 और ये 22 गुना से बराबर के इधर आए तो भागा में। 22 सते 54 से RH बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और एच का वैल्यू कितना 49 सेंटीमीटर। अब इससे आप आर का वैल्यू या एच का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एच निकालेंगे या आर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 49/H सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है पुनः बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू आर प्लस एच बराबर 616। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुने r का मान 49/H, फिर r का मान 49/H प्लस H बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप काटे 10 सते 49। इधर आपको कैलकुलेशन करते हैं। दो गुना 22 गुना 7/H इंटू 49H प्लस H बराबर 616। मात्रक हटा देते हैं। ये 22 गुना 2 गुना में उधर जाएंगे तो भागा में, और 7 को भी लेके चले जाइए उधर, तो इधर 1/H इंटू 1 और H का एलसीएम H, तो ये 49 प्लस H गुना H स्क्वायर। यहाँ 1 और H का एलसीएम H लिए हैं, H में H से भागा दिए 1 और 1 में 49 से गुना किए 49 प्लस 1 और H का एलसीएम है H, 1 में H से भागा दिए तो H और H में H से गुना किए तो H स्क्वायर बराबर 616। ये सब गुना में इधर आएंगे तो भागा में 2 गुने 22 गुने 7। इसको काटिएगा 308। यहाँ से 44 बार में 28 2 22 दूनी 44। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे में नीचे से गुना हो जाएगा 49 प्लस H स्क्वायर बटे H गुना H स्क्वायर बराबर इधर कितना बचा, कितना बचे। ऐसे करते हैं कि H स्क्वायर से H स्क्वायर कट जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब भी कटेगा तो जोड़ और घटाव में कभी कटते नहीं है। अगर यहाँ गुना के चिन्ह होते तो कट जाते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव रहेगा तो कभी नहीं कटेंगे। यह ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन करते समय। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये 49 H स्क्वायर गुना 2 बराबर 49 गुना 49 प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा 2H स्क्वायर। H स्क्वायर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में 49, और ये बच जाएगा H स्क्वायर बराबर 49 और H बराबर अंडर रूट 49। H का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7। और अगर H का वैल्यू 7 आया है तो हम लोग यहाँ समीकरण मान सकते हैं अगर 1, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 49/H, और R बराबर 49/H का वैल्यू 7, तो यह भी कट के त्रिज्या भी हमारा कितना आया 7। अब हमारा ऊंचाई ज्ञात हो गए, त्रिज्या ज्ञात हो गए, तब हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। अब तो बहुत आसान हो जाएंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर H। इधर जगह नहीं है, यहीं से कर रहे हैं बुआ कि पाई r स्क्वायर H, यानी पाई का मान 22/7 और r का मान हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर और ऊंचाई भी कितना है 7। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गए। 22 गुने 7 49, और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो बेलन का आयतन 92 से
198 के 8 बाकी 19 और 22 चौ 88, 88 है 10 98, 98 10 108 में से घट गया 107, यानी 1078 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। तो आयतन हमेशा कोची में होते हैं? क्यूब में। यही आपका आंसर हुआ। चूंकि हमको दिया था अनुपात, तो अनुपात का तुलना करते हैं जिससे हमारा RH का वैल्यू आया। RH से R का वैल्यू निकाल लिए, R का वैल्यू 1 आया तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से तुलना करके H का मान निकाले, उतार सकते हैं आप लोग।